दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बंदर और चूहे की कहानी बताऊंगा, जिसको सुनने के बाद आपको बहुत ही आनंद आएगा और इस कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे चूहों का झुंड रहा करता था। उस पेड़ के पास एक नदी बहती थी। जिस पेड़ में वे सुखी से रहते थे, उसके चारों ओर चूहों ने अपना घर बना लिया था। उन्हें यहाँ किसी वस्तु की कमी नहीं थी। यही कारण था कि वे बहुत समय से यहाँ निवास कर रहे थे। एक दिन बंदरों का झुंड पानी पीने के लिए नदी किनारे आया। चूहों के कई घर अनजाने में बंदरों ने बर्बाद कर दिए। इतना ही नहीं, इस घटना में कुछ चूहे भी मारे गए और कुछ घायल हो गए। बंदरों के नदी से चले जाने के बाद चूहों ने अपनी एक सभा बुलाई, जिसमें वे इस पर संवाद करने लगे। संवाद: कुछ चूहों ने अपने राजा से बंदरों के राजा से आज हुई त्रासदी के बारे में बातचीत करने को कहा और साथ ही उसे दोबारा यहाँ न आने को कहा। अगले दिन चूहों के राजा बंदरों के राजा के पास आया और उसे विनम्रतापूर्वक बताया कि कल उसके समूह द्वारा नदी का पानी पीने के कारण नदी के आसपास बने कई चूहों के घर नष्ट हो गए और उसके साथ ही कुछ चूहे भी मारे गए। बंदरों का राजा बहुत दयालु और विनम्र था, इसलिए उसने यह सुनकर चूहों के राजा से अनजाने में की गई गलती के लिए क्षमा मांगी। इसके बाद उसने चूहों के राजा को प्रण किया कि आज के बाद उसके दल का कोई भी बंदर उस नदी में पानी पीने नहीं जाएगा। बंदरों के राजा का यह कथन सुनकर चूहों का राजा बहुत खुश हुआ और उसने बंदरों के राजा से कहा कि भविष्य में जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, तुम हमें याद करना, हम तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। यह कहकर चूहों का राजा अपने राज्य में लौट आया और अन्य चूहों को आश्वासन दिया कि अब वह सब ठीक है। अपने राजा की ये बातें सुनकर सभी चूहे खुश हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन जब बंदरों का राजा अपने साथियों के साथ पानी पीने जा रहा था, तो वह शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। बंदर का राजा जाल से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हर बार वह बच निकलने में नाकाम रहता है। कुछ देर कोशिश करने के बाद बंदरों का राजा निराश होने लगता है और कोशिश करना छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दोस्त रैट किंग की याद आती है और वह अपने साथियों से रैट किंग को उसकी मदद के लिए यहाँ लाने को कहता है। यह सुनकर अन्य बंदर चूहों का राजा के पास गए और चूहों के राजा को पूरी घटना सुनाई। अपने मित्र बंदर को संकट में देखकर चूहों का राजा अपने अन्य साथियों के साथ बंदर की पीठ पर बैठकर बंदर की सहायता के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचते ही वह और उसके साथी जल्दी से जाल को कुतरना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय बाद वे बंदर राजा को सुरक्षित रूप से जाल के बाहर निकाल लेते हैं। बंदरों के राजा और उनके अन्य साथियों ने मुसीबत के समय चूहों की मदद के लिए उनका आभार व्यक्त किया। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बंदर और चूहे की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।